नहीं क्या नहीं, आप लोग भी बता सकते हैं क्या चीज का निशान है ये? मेरे भाई को इतना मारा चला, नाबालिग 16 साल का मेरा भाई है, उसे ऐसे कुत्तों की तरह मारा, उसका पैर पकड़ रहा था, आगे बोल रहा दीदी मैं उसका पैर भी पकड़ रहा, तो भी मुझे नहीं छोड़ा, बहुत मारा, नीचे लिटा के पट्टे से मारा। कोई उम्र थी इसकी मारने की, 2 थप्पड़ मार के पूछ लेता। दिन भर वही रहा, उसके रात को पता नहीं 2 बजे उसने दम तोड़ दिया अपना, नसें उसे बंद हो गई थी, खून जाम हो गया था, डॉक्टर ने कहा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पुलिस की गुंडागर्दी की खबरें आम हो गई है। ये पुलिस लगातार आए दिन अपनी जोर आजमाइश कर लोगों को पुलिस थाने में किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करती है, इसके बहुत सारे नमूने हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने वाकई निर्दयता की सारी हदें पार कर दी है। एक 16 साल बच्चे को उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखीमपुर में इतना मारा कि वो बेचारा बच्चा 2 दिन बाद अपनी जान से हाथ धो बैठा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आप सभी का बुलंद भारत में। तो दोस्तों, लखीमपुर से एक बहुत ही शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पे पुलिस के ऊपर, पुलिस प्रशासन, सरकार, सबके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिरकार एक नाबालिग बच्चे को इतना क्यों मारा गया कि वो बेचारा बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से उस बेचारे बच्चे को मारा गया, उसकी बॉडी पर, उसके शरीर पर कितने निशान हैं। देखिए आप ये वीडियो। चाची क्या नाम है? दरोगा को कहिए बुलाए यहाँ पे। ये देखिए एफआईआर होगी उसके खिलाफ। देखिए सर, दोस्तों, देखा आपने उस बेचारे बच्चे का पूरा शरीर लाल हो रखा है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने भी यही कहा कि इसको बहुत ज्यादा मारा गया है, जिसके कारण इसका बॉडी का जो खून है वो जाम हो गया है और उसके कारण वो 2 दिन भी पूरे नहीं जी पाया। पुलिस स्टेशन में उस बच्चे को इतना मारा गया। अब आप अंदाजा लगाइए, एक पुलिस थाने में एक व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। ये पुलिस इतनी ज्यादा गुंडागर्दी पे उतर आई है कि अब ना ये बच्चा देखते हैं ना बड़ा देखते हैं, बस इनको अपनी गुस्सा निकालना है। और एक बच्चे की जान ले ली इन्होंने अपने गुस्से के चलते, अपने अहंकार के चलते और अपनी गुंडागर्दी के चलते। अब आप परिवार का भी बयान सुनिए दोस्तों, कि उनकी बहनें, उनकी माँ, क्या हाल है उस परिवार का। देखिए ये वीडियो। मेरे भाई को इतना मारा चला, नाबालिग 16 साल का मेरा भाई है, उसे ऐसे कुत्तों की तरह मारा, उसका पैर पकड़ रहा था, आगे बोल रहा दीदी मैं उसका पैर भी पकड़ रहा, तो भी मुझे नहीं छोड़ा, बहुत मारा, नीचे लिटा के पट्टे से मारा। कोई उम्र थी इसकी मारने की, 2 थप्पड़ मार के पूछ लेता। तो दोस्तों, सुना आपने, वो उसकी बहन कितना रो रही है, गिड़गिड़ा रही है कि मेरे भाई को 2 थप्पड़ मार के ही उससे सच उगलवा लेते। ना कोई सबूत था पुलिस के पास, ना ही कोई गवाह थे। सिर्फ शक की बिना पर एक बच्चे को इतना पीटा कि वो बेचारा बच्चा 2 दिन तक भी जीवित नहीं रह पाया, सिर्फ शक की बिना पे। दोस्तों, बहन कह रही है कि 2 थप्पड़ मार लेते वो बता देता, इतना उसको पीटने की क्या जरूरत थी। जब माता पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं उनको भी वापस भेज दिया जाता है ये बोल के कि हमें जो कार्रवाई करनी होगी हम कर लेंगे। क्या भारत में कार्रवाई का मतलब ये हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस गुंडागर्दी पर उतर आएगी और किसी की जान नहीं बख्शेंगे ये लोग? किसी की जान की कोई कीमत नहीं है इनकी नजरों में, क्योंकि वो गरीब था इसलिए उसकी जान ले ली इन्होंने। और ये इतनी इनकी गुंडागर्दी दोस्तों बढ़ गई है कि अभी तक पुलिस ने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया है। यानी कि इस बात को सामने रखने की भी हिम्मत नहीं हो रही है पुलिस के अंदर, क्योंकि इतनी बेरहमी से उस बेचारे बच्चे को मारा है। तो कम से कम आके अपनी सफाई तो दें, बताएं तो। लेकिन नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि सरकार ने इनको खुला हाथ दे रखा है, तो ये जो चाहे वो कर सकते हैं देश की जनता के साथ। पुलिस पर से और सरकार पर से बहुत पहले भरोसा उठ चुका है दोस्तों इस देश की जनता का। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये वाकई इंसानियत को शर्मसार करती हैं। आप पुलिस वाले हैं, आपका काम है लोगों की रक्षा करना, और पुलिस स्टेशन में ही एक इंसान को आप इतना मारते हैं कि उसकी जान चली जाती है, तो देश की जनता किसके ऊपर भरोसा करेगी? आपके पास आएगा कभी कोई मदद मांगने के लिए? ये पुलिस से सीधा सवाल है। और आके अभी तक पुलिस ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसको लेके जारी नहीं किया है, कुछ भी बयान अभी तक नहीं दिया है। परिवार का रो के बुरा हाल है, हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। और इसी के चलते कुछ लोगों ने ट्विटर पर, क्या राय है लोगों की, और इसको चलते कितनी अफरा तफरी अब ट्विटर पर भी मच गई है कि आखिरकार ये गरीबों के साथ और ये इस देश की जनता के साथ हो क्या रहा है। एक नाबालिग बच्चे के साथ इस तरीके की हरकत की जाती है और सरकार मौन है, गोदी मीडिया मौन है, और पुलिस अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस ने नहीं दिया है। तो सबसे पहला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, वो लिखते हैं, एक 16 साल के बच्चे के साथ पुलिस की ऐसी हैवानियत कितनी नफरत भरी पड़ी होगी। क्या खुद को परवरदिगार समझ बैठे हैं सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग। लखीमपुर में मार दिए गए उस बच्चे की तस्वीरें, उसकी बहन की पीड़ा, उनकी दुख, उनके आंसू, सबका हिसाब होगा। बिल्कुल हिसाब तो इन सब चीज़ों का होने वाला है, लेकिन
फिर भी शायद उन बहनों के पास उनका भाई लौट कर ना आए और ना उन माँ बाप को अपना बेटा मिलने वाला है अब। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा शर्मसार है दोस्तों कि सिर्फ शक की बिना पर एक बच्चे को, एक नाबालिग बच्चे को इतना पीटा गया। इतनी हैवानियत भरी हुई है इस पुलिस के अंदर कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। आईपी सिंह लिखते हैं, लखीमपुर में जो हुआ वो राम राज्य नहीं, यम राज्य है। बिल्कुल, राम राज्य तो ये कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर राम के राज, योगी जी बोलते हैं कि राम राज्य चला रहे हैं, तो राम राज्य में इस तरीके की घटिया हरकतें ना पुलिस करती है ना सरकार करती है। और अगर पुलिस करती है और सरकार वाकई एक राम राज्य चला रही है तो सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, सरकार तो मौन है ही, पुलिस भी अब इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं करेगी। हर मामले में सुप्रीम कोर्ट को ही बीच में आके कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता है, वरना इन चीज़ों के ऊपर ना तो ये सरकार बात करती है ना पुलिस बात करती है। इनको तो बस अपनी सत्ता की बू दिखानी है देश की जनता को, और ये दिखाना है कि ये कितने ताकतवर है। अपनी ताकत की जो जोर आजमाइश ये सरकार और ये पुलिस दिन रोज कर रही हैं, ये उसी का नतीजा है कि आज एक 16 साल का बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा, उसका परिवार रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि कितनी बेरहमी से उस बेचारे बच्चे को मारा गया है। गरीबों की जान ले लेती है योगी की आत्मनिर्भर पुलिस। पुलिस ने पीट कर हत्या कर दी एक 15 साल के नाबालिग बच्चे की। आगरा में दलित, यूपी में थाने टॉर्चर गृह बन गए हैं। गोरखपुर सीएम के क्षेत्र में पुलिस द्वारा एक व्यापारी की पीट कर हत्या कर दी है। तो दोस्तों ये भी लिख रहे हैं कि अब जो पुलिस स्टेशन है वो दरअसल टॉर्चर जोन बन गए हैं लोगों के लिए। अब पुलिस स्टेशन में पूछताछ नहीं होती है, वहां पे लोगों को टॉर्चर किया जाता है, वो भी बिना सबूत के, बिना किसी सबूत के एक बच्चे को मार दिया गया। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है दोस्तों। और उसके बाद पुलिस अभी तक अपनी सफाई में कुछ नहीं बोल पाई है। अपनी सफाई पेश पुलिस ने नहीं किया, क्योंकि क्या सफाई पेश करेंगे, कुछ है ही नहीं। अपना गुस्सा दिखा रहे थे, अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे थे। एक बेचारे बच्चे की जान चली गई, एक परिवार ने अपना एक सदस्य खो दिया, इन लोगों का कुछ नहीं गया है। और इसके ऊपर अब सब मौन रहेंगे, सबने मौन धारण कर लिया होगा और कोई बातचीत नहीं होगी इस मुद्दे पर दोस्तों। कहाँ जाके अपना दुख सुनाए, कहाँ जाके अपनी आपबीती सुनाए वो परिवार अब क्या करेगा, जिसके बच्चे का उनको ये भी नहीं पता कोई दोष था या नहीं था, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। और यही दोस्तों इस सरकार में होता आया है, गरीबों के साथ, मुसलमानों के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ। ये उनकी जान का मतलब समझते ही नहीं है कुछ, क्योंकि इनको बस अपनी ताकत दिखानी है, ये दिखाना है कि ये सत्ता में है और ये जो चाहे वो कर सकते हैं। योगी जी की आत्मनिर्भर पुलिस अब इतनी आत्मनिर्भर हो गई है कि वो सबूतों का भी इंतजार नहीं करती है किसी को पकड़ने से पहले या किसी को मारने से पहले। ना ही वो न्यायपालिका का सहारा लेते हैं, वो थाने लेकर जाते हैं और मार पीट कर इंसान को खत्म कर बिल्कुल वहीं की वहीं केस रफा दफा कर देते हैं। ये हो गई है अब योगी जी की आत्मनिर्भर पुलिस। लेकिन हाल फिलहाल आपकी राय क्या है इस खबर को लेकर, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए बुलंद भारत के साथ। नमस्कार।